हेलो गाइस, नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने पिछली बार आपको कहा था कि कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम हमारा बना हुआ है, तो बस हम निकल पड़े बाहर जाने के लिए। 3 दिन की छुट्टी वैसे भी थी, हमने एक दिन और छुट्टी एक्सटेंड करके हम 4 दिन की छुट्टी के लिए बाहर निकले थे। क्योंकि एक दिन घर पे आने के बाद में रिलैक्स करने के लिए भी तो चाहिए ना टाइम, इसके लिए। ये बात से आप मेरे साथ में ज़रूर रिलेट करोगे कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम प्लान करते हैं कि हमारे आसपास की जो प्लेसेस है वहाँ हम घूमने चले जाते हैं, बट पास में है फिर कभी चले जाएंगे ऐसा बोलकर हम वहाँ पर जाते नहीं हैं। बीइंग बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, जैसे मैंने आपको कहा कि पास वाली जगह है, चले जाएंगे चले जाएंगे, और ऐसे करते करते कभी ऐसा मौका नहीं आया कि हम यहाँ पर घूम सके। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता था कि फैमिली में किसी के पास टाइम नहीं है और फिर मौका ही नहीं होता था कि हम बाहर निकल सके। और खुद से कभी अकेले इतना गट्स भी नहीं हुआ कि चलो कहीं हम बाहर निकल जाते हैं। आजकल डिजिटल वर्ल्ड में सब कुछ आसानी से हमें मिल जाता है, पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले नहीं गए कोई बात नहीं, अब तो जा रहे हैं ना। मैचिंग मैचिंग है। डिजिटल वर्ल्ड से कि मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी हमें रूट्स पता होती है, फेयर्स पता होती है, साथ ही साथ में आपको ये भी पता चल जाता है करके कि आप वो जगह जहाँ जाना चाहते हो वो किस तरह की है। हमारे मंजिल के और करीब लेकर जाती ये टनल, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सल्यूट टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने इसे बनाया है। बहुत मेहनत लगती है ये काम करने के लिए, तो इतना तो बनता ही है। और सामने हमें दिख रहा था इतना खूबसूरत सा नज़ारा, ये पहाड़ों को ढकती हुई ये बादलें, बहुत अच्छा लग रहा था। ये प्लेस में निकलने से पहले 1-2 दिन पहले ही हमने कैब बुक करी थी, और जब हमें निकलना था तब पता चला कि जो कैब हमने बुक की थी वो कंफर्म ही नहीं हुई थी। फिर ऑन द स्पॉट हमने 7 o'clock की एक कैब बुक करी आउट स्टेशन के लिए, और वो तुरंत 5-10 मिनट में पहुंचने ही वाला था। तो बहुत घाई घाई करके हमने सारा सामान रेडी किया और हम रेडी हो गए। तो कुछ 7 बजे हम निकल गए थे अपनी जर्नी के लिए। वैसे हमारा वहाँ पर जो टाइमिंग था वो कुछ 2 o'clock का था, बट फिर भी उनको रिक्वेस्ट करने के बाद 10 बजे हमें रूम मिलने वाला था। जर्नी हमारी इतनी अच्छी हुई थी कि हम 1-1.5 घंटे के अंदर ही यहाँ पर पहुँच गए थे। इतना स्मूथ उन्होंने, जो ड्राइवर था उन्होंने ड्राइव किया था, रियली पता ही नहीं चला जर्नी का। और बाहर के नज़ारे देखकर तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। टाइम पास तो करना ही था, तो ये गेम जोन जो एरिया था हम लोग यहाँ पर आ गए थे और बच्चे कैरम खेलना शुरू कर दिया था यहाँ पर आने के बाद। नहीं, दो से भी खेल सकते हैं। ये इंडोर गेम में काफ़ी बोर्ड गेम्स थे यहाँ पर जो बच्चे इंजॉय कर रहे थे। लूडो हमने खेला, कैरम भी खेला, और अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं, अभी तो फ़िलहाल बच्चे ही खेल रहे थे। पर जब हम एक बार सेटल्ड हो गए उसके बाद में तो यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटी इतनी थी नहीं और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, तो आप कुछ आउटडोर एक्टिविटी वैसे भी करोगे भी नहीं। और आरना और आहाना खेलने वाले कैरम, है ना? अरे वाह, वेरी नाइस। देने का पाउडर पाउडर का है। वो मांगेगा तो मिलेगा। अरे वाह, वेरी गुड। अरे आता है क्या खेलने? मुझे लगा नहीं आता है। ये वो और वो रेड। और ये लाइट कैंसर सिवियर हुआ है।
कोई नहीं जा पाएगा, बहुत ठंडी है। ठंडी है, कोई नहीं जा पाएगा। और ये वो खूबसूरत प्लेस थी जहाँ पर हम रुके थे। इसकी ग्रीनरी आप देखिए कितना अच्छा व्यू है। सेकेंडली हम बजट पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। थर्डली जहाँ पर हम रुके हैं वहाँ से जो हमें ट्रैवल करना है, जो पॉइंट्स हमें विज़िट करना है वो कितनी दूरी पर है वो भी हमें ध्यान देना पड़ता है। और प्लेस तो नेचुरली बहुत ही अच्छा प्लेस था। आवाज़ कितना अच्छा आ रहा है। जैसे हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे घर से, तो हम लोग में से किसी ने ब्रेकफास्ट किया नहीं था। और ये इनका डाइनिंग स्पेस है और यहाँ हम लोग इंतज़ार कर रहे थे नाश्ते के लिए। और फिर बाद में हमने खाया गर्मा गर्म नाश्ता। ब्रेकफास्ट में ऑप्शन भी आपको लिमिटेड ही मिलेगा, जैसे ये साबूदाना खिचड़ी और आपका आलू पराठा, उपमा, पोहा और चाय। वी ऑप्ट फॉर उपमा पोहा। हमने नहीं लिया वो सारी चीज़ें क्योंकि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। और वैसे भी हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो फिर ब्रेकफास्ट जो करना था हमें हैवी करना था। और फिर बाद में जो लंच टाइम होता है वो 1-1:30 बजे का होता, तो काफ़ी लंबा गैप भी हो जाता। एक बार आप हैवी नाश्ता कर लेते हो तो दिल में एक तसल्ली भी होती है, हाँ चलो डाइजेस्ट होने में थोड़ी सी टाइम लगेगा एंड ऑल दैट, और आपको बार बार भूख नहीं लगती है। तो इट इज़ बेटर टू हैव अ हैवी ब्रेकफास्ट, आई थिंक सो। खाओ खाओ जल्दी। चलो दीदी अरे वापस 3 अच्छा 3 खेल हैं 5 5 1 2 3 4 5 अरे बाबा रे, 6 1 2 3 4 5 6 इतने जल्दी जल्दी तुम लोग इतने अंदर चले गए। सही है। अपने को एक चाहिए भगवान। नहीं आएगा तेरा 5 4 6 मेरे को चाहती है 4 उसको आ गया, 4 इसको आ गया 4। अरे यार तो तुम लोग खेलो, मैं ज़रा बाहर घूम कर आती हूँ। इतना घूमोगे घूमने ही तो आए हैं। ब्रेकफास्ट होने के बाद में हमने गेम्स खेले और फिर बाद में अभी भी हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमें रूम मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, हम लोग इतने ब्यूटीफुल प्लेस का नज़ारा देख रहे थे और ये जो पूरा प्लेस सराउंडेड था वो एक साइड में पूरा छोटे छोटे हिल्स वगैरह जो होते हैं वो सारे थे और पूरा जो लोकेशन था वो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर आपको बच्चों के लिए गेम्स वगैरह तो नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा बच्चों का गेम मुझे नज़र भी नहीं आया। वो ब्रिज और छोटे से पूरा ब्रिज के ऊपर से प्लेस जो क्रॉस कर सराउंडेड था छोटे छोटे विलास में था और कोई डुप्लेक्स जैसे जो घर थे उसमें था, और तो कुछ खास यहाँ पर था नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, लोग सिर्फ स्टे करने के लिए यहाँ पर आते हैं और फिर बाद में बाहर निकल जाते हैं आसपास की प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर आप अच्छे से विज़िट कर सकते हो, घूम सकते हो। तो बस यही सारी चीज़ें भी होती है, मे बी इसके लिए भी उन्होंने नहीं भी रखा हो। तो ऐसा ड्यूलेक्स बंगलो चाहिए हम लोगों को, ऐसा चाहिए। तो बट प्लेस काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी था और फिर बाद में एक लॉन जैसा प्लेस था जहाँ पर आप वेडिंग सेरेमनीज़ या जो भी चीज़ कुछ अगर आपका स्पेशल ओकेजन है सेलिब्रेट करना चाहते हो तो सेलिब्रेट यहाँ पर कर सकते हो। फ़िलहाल मैं पूरे जगह को इसलिए भी एक्सप्लोर कर रही थी क्योंकि मैं एज़ पर वास्तु भी इस जगह को मैं देख रही थी कि किस तरह से कौन सी चीज़ें कहाँ पर है कहाँ नहीं है, तो एक हेल्प आउट होता है ये सारी प्लेसेस को देखने के बाद में। हाँ, गवावा कच्चा है, बताओ गवावा। गवार देखते हैं गवार ये इतना सारा किसका क्या गिरा हुआ है? ये इसका Leaves? उसका पत्ता गिरा हुआ है। देखो इधर उधर। अरे हाँ, ये देखो गवावा। ए देखो इधर भी ऊपर
नीचे। मेरे को ऐसा टाइप का ग्रुप चाहिए अगर नीचे ले रहे तो। सीढ़ी वाला अपने ऊपर नहीं है। और इन आवर और ये था ये छोटा सा स्विमिंग पूल। जी हाँ, और यहाँ पर इन लोग प्लानिंग कर रहे थे कि कब बारिश रुके और ये यहाँ पर आकर स्विमिंग कर सके। इसके लिए यहाँ पर स्विमिंग करने का मन फ़िलहाल नहीं था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। रेन डांस, हाँ, पापा जैसे बहुत बारिश में डांस करने वाले। पापा को इसमें तुम्हें भी डूबा डालूंगा। टिप टिप पर सा पानी में पापा को नाचाना। डूबा डालूंगा सीधा। क्या तू गरम है मैं व्हाट अ व्यू। चलो इधर थोड़ी देर पहले मुझे ऐसा लगा कि रिजॉर्ट में कुछ मंगाओ पर पता चला कि तो वो वाला टाइम लगा हाँ ना, चल ये लोग दोनों अपना गृह प्रवेश करेंगे जरा। जावर और हमें जब तक रूम मिल रहा है या हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तब तक मैंने ये वीडियो निकाला यहाँ पर क्योंकि बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था मुझे। गेट की जैसे ही एंट्री करते हो ना, गेट की एंट्री करने के सामने ही आपको ये व्यू मिलता है यहाँ पर माउंटेन वाला। और जब क्लाउड इसके ऊपर आते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। जब तेज़ बारिश हो रही थी यहाँ पर तो यहाँ से वाटरफॉल भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये एंट्री होने के बाद में लेफ़्ट साइड की प्लेस थी और यहीं कहीं आसपास सामने हमें रूम भी मिला था जो कि काफ़ी अच्छा था। रूम टूर भी मैं आपको कराऊंगी, वो भी आप देख लेना। सिंगल सा एक रूम था, अटैच टॉयलेट बाथरूम और एक गैलरी थी जो हमें चाहिए थी क्योंकि नीचे जो प्लेस हमें अलॉट हो रहा था वहाँ पर गैलरी वाली जो फीलिंग थी वो नहीं थी और रूम थोड़ा कंजस्टेड लग रहा था हम लोगों को, तो हमने हमारा रूम जो है वो चेंज करवा लिया था यहाँ पर। दिस वीडियो इज़ नॉट पेड प्रमोशन वाला वीडियो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है वो मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर जो मुझे चीज़ें अच्छी लगी वो मैंने आपको बताया, बट एक चीज़ यहाँ पर ये थी कि ये बहुत ही लिमिटेड प्लेस पे बनाया गया हुआ प्लेस है, तो रिसोर्ट के अंदर आपको घूमने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि नीचे वाला रूम काफ़ी छोटा था और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लग रहा था, तो हमने यहाँ पर उसके ऊपर दूसरा एक कमरा था वो हम लोग यहाँ पर देखने के लिए आए थे। तो दिस वाज क्वाइट स्पेशियस, बहुत ही अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था, वरना बहुत ही सफोकेशन जैसा लग रहा था वो नीचे वाले रूम में क्योंकि विंडो जो था काफ़ी छोटा भी था और कोई ज़्यादा स्पेस वहाँ पर खुला नहीं था। ये दूसरा सोफ़ा कम डबल बेड जो आप बना सकते हो तो बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छा था। और सामने से ये प्यारा व्यू जो पेड़ का सारा व्यू था ये था, और ऊपर होने के वजह से हवा भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिल रही थी। और ये था गैलरी यहाँ पर, और गैलरी से भी आप बाहर देख सकते हो। फ़िलहाल बारिश हो रही थी, हवा भी काफ़ी अच्छा ठंडा चल रहा था। यही तो सारी चीज़ें होती है जब आप कहीं बाहर निकलते हो तो वेदर जो होता है वो आप एक्सपीरियंस करते हो। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी थी कि हर एक चीज़ का क्लीनिनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। सरनीनेस भी काफ़ी अच्छा था, रूम की बोलो, स्टेयरकेस की बोलो। बरसात के वजह से हर एक चीज़ की अच्छी क्लीनिनेस भी यहाँ पर मैंने देखी, जो कि मैं वही बता रही हूँ आपको। काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। टॉयलेट बाथरूम भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने क्लीन रखा था। और अगर आपको कुछ भी चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी चाहिए तो फिर वो भी आपको अवेलेबल वो करवा देते थे। तो मुझे यहाँ पर ये सारी चीज़ों में कोई इश्यूज़ नज़र नहीं आए। ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्टफ़ यहाँ पर पहले से रखे हुए थे। रूम मिलने के बाद में हमने किया रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद में हम चले गए थे लंच के लिए क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था। उसके बाद हमने आसपास की जगह भी एक्सप्लोर की है, वो भी आपको बताएंगे। वीडियो यहाँ तक देखा है और पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।